जब सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा से हुई, जब खुद अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को सिखाई शब्द भेदी विद्या। सुनने में ये बात बेशक अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात 100% सही है। आज हम आपको इस वीडियो में दो महारथी योद्धाओं की उस मुलाकात के बारे में रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में अनगिनत किस्से भरे पड़े हैं। पृथ्वीराज रासों में भी उनकी शब्द भेदी विद्या के बारे में लिखा गया है, क्योंकि इस विद्या से पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी लुटेरे मोहम्मद गौरी का सीना अपने नुकीले तीरों से भेद कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पृथ्वीराज चौहान को ये विद्या सिखाने वाले शख्स का नाम था क्या। समुद्र के नीचे दुश्मन को तबाह करने के लिए टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि साउंड गाइडेड टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है। और इसी साउंड गाइडेड टेक्नोलॉजी के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने सालों पहले अपने गुरु अश्वत्थामा से शिक्षा ली थी। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे जिन्हें इस विद्या के बारे में अद्भुत जानकारी थी, जिसे खुद महाभारत काल से अभिशापित योद्धा अश्वत्थामा ने सिखाई थी। सन 1186 से लेकर 1191 के बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें गौरी को हर बार हार मिली। लेकिन बदकिस्मती और दगाबाजों की चालाकियों के चलते सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में हार गए, जिसके बाद उन्हें गौरी से बचने के लिए उन्हें जंगल में रहने पे मजबूर होना पड़ा। कहते हैं उसी जंगल में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की पहली मुलाकात हुई थी। पृथ्वीराज रोजाना सुबह शिव मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनसे पहले ही कोई पूजा अर्चना करके जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान के दिल में जिज्ञासा हुई और वो इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर में ही छिप गए। अगले दिन सुबह उनकी नजर एक लंबे चौड़े आदमी पे पड़ी, जिसके माथे पर एक बड़ा सा घाव था। क्योंकि पृथ्वीराज को बीमारी और औषधियों के बारे में भी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने फौरन उस आदमी के पास जाकर घाव को भरने के लिए दवाइयों के बारे में बताया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उस आदमी से पृथ्वीराज की दोबारा मुलाकात हुई, तो उन्होंने देखा कि घाव जस का तस है। पल भर में पृथ्वीराज चौहान को समझ आ गया कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि महाभारत काल के अश्वत्थामा है। पृथ्वीराज फौरन अश्वत्थामा के पैरों में गिर पड़े, जिसके बाद अश्वत्थामा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी विद्या सिखाने की मांग कर ली। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें सिर्फ आवाज सुनकर ही किसी भी चीज पर निशाना साधा जा सकता है। इसके बाद की घटना के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कैसे मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी दोनों आंखें लोहे की गर्म सलाखों से निकलवा दी, जिसके बाद पृथ्वीराज हमेशा के लिए अंधे हो गए। लेकिन उस हाल में भी इस वीर योद्धा ने मशहूर कवि चंद्रवरदाई की मदद से मोहम्मद गौरी के पास पहुंचकर अपनी शब्द भेदी विद्या की मदद से उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बात इतिहास के पन्ने में भी दर्ज है। आज भी हमारे देश में ऐसी कई अद्भुत चीजें हैं जिसके बारे में मॉडर्न साइंस के पास जवाब में कुछ नहीं है। ये किस्सा भी उन्हीं रहस्यों में से ही एक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें और चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।